बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम मक्कातुल मुकर्रमा से निकल रहे हैं मक्का मुकर्रमा की तमाम ज़ियारत करने के लिए। तो बिल्कुल ये शारा है सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला की शारा पे हम पहुँचे हैं किस्वा होटल से, और ये बिल्कुल 1 मिनट हुआ हमें गाड़ी में निकली। ये गाड़ियाँ इस तरह की मिल जाती हैं आपको मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा से। ये पर हेड सवारी के हिसाब से लेते हैं, ग्रुप आपके पास हो तो उस हिसाब से भी लेते हैं, और ये पैसे लेके फिर आपको मदीनातुल मुनव्वरा की भी सारी ज़ियारत करवाते हैं और मक्कातुल मुकर्रमा की भी सारी कराते हैं। अगर आप खुद से करना चाहें तो ये 10 रियाल 15 रियाल आपसे लेते हैं, और मक्का मुकर्रमा की जो मेन ज़ियारत हैं, गारे हिरा है, गारे सौर है, वो सारे बताएंगे, आपको दिखाएंगे। पहले देखिए अपने सीधे हाथ में एक पीले कलर की ये सामने बिल्डिंग नजर आ रही है पहाड़ के ऊपर, जिसके साथ साथ दीवार बनी हुई है, नजर आ रही है। ये मेरे हाथ की सीध में पीले कलर का महल नजर आ रहा है, जिसके साथ साथ दीवार बनी हुई है। पंजाबी वाले बैठे होंगे, कंध बनी है सामने, देख रहे हो ना। ये पहाड़ है, इसका नाम है जबल अबू कुबैस। देख लिया कि नहीं देखा? देख लिया, शुक्रिया, शुक्र है आपने देख लिया, वरना मैं परेशान हो जाता कि आपने नहीं देखा। जब कार भी छोटी है ना, मुझे परेशानी है कि मैं आगे पीछे भी नहीं हो सकता। ये सामने बिल्कुल पीला मकान है, साथ साथ दीवार बनी हुई थी। ये पहाड़ है जबल अबू कुबैस। जबल अबू कुबैस तो ये पहाड़ कौन सा है? जबल अबू कुबैस। अब देखें, मैं बताता जाऊंगा, जिनको मालूम होगा ना वो देखते जाएंगे। राइट साइड में नीचे देखें, ये मकान खत्म हो चुका है, देखा है? नीचे जो घाटी है ये शेब अबू तालिब है। शेब अबू तालिब, किसको मालूम था ये शेब अबू तालिब है? नाम तो सुना है ना शेब अबू तालिब का? हाँ जी। तो ये शेब अबू तालिब, जहाँ पे मुसलमानों को महसूस ये जगह थी, इसको घाटी भी बोलते हैं, शेब अबू तालिब की घाटी। समझ आ गई ना? जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सोशल बाइकाट किया गया था ना मक्का की तरफ से, आप वहाँ पे रुके थे, ठहरे थे 3 साल के लिए। ये हम तो बड़े बरगन गज़ाएं खा रहे हैं, बहुत कुछ खा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल खाए पिए बगैर यहाँ पे गुजारा किया। पत्ते खा के गुजारा किया, चमड़ा खा के उसको गर्म करके क्या क्या कुछ किया। सहाबा किराम ने भी ऐसे किया। हमें तो दीन मुफ्त में मिल गया, मुसलमानों के घर पैदा हो गए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बड़ी तकलीफें झेली। फरमाया सबसे ज्यादा मुझको सताया गया, तमाम अंबिया में सबसे ज्यादा मुझे सताया गया। तमाम अंबिया के पास फिरौन आया, मेरी उम्मत का फिरौन जो था ये सबसे ज्यादा सख्त था, ये अबू जेहल जो था। ये सरकार से बड़ी तकलीफें झेली। लेकिन मैंने आपको ये 2 जगह बताई, इनका वाकया मैं इंशाल्लाह बाद में आपको सुनाऊंगा। अब ये घाटी वाला वाकया तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे 3 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल से पहले दीमक ने वो जो मुआहिदा था खा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को बताया, चचा जान वो मुआहिदा खत्म हो गया, दीमक ने खा लिया। तो आपने फिर उनको फिर बताया मक्का वालों को, तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? कहा जाके देख लो, मेरा भतीजा कह रहा है कि खा दिया। तो आप तो अल्लाह के नबी थे ना, बता देते थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब उन्होंने जाके देखा तो वाकई मुआहिदा जो है दीमक खा चुकी थी। तो यहाँ पे ये शेब अबू तालिब था। उससे पहले जो मैंने आपको बताया जबल अबू कुबैस, ये कौन सा मकाम था जहाँ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर आवाज दी थी? अल्लाह, पहाड़ के ऊपर खड़े होकर आवाज दी थी कि अल्लाह के बंदो आओ, अल्लाह के घर का तवाफ करो। अल्लाह, जिस चीज ने आवाज सुनी लब्बैक कहा, वो यहाँ पे आ गया। हमने भी तो कहा तो आए ना, ऐसे थोड़ी आ गए। ये टनल है जी, इससे जितनी मर्तबा लब्बैक कहा वो उतनी मर्तबा यहाँ पे आए। होटल बन रहा है, और इसी पहाड़ के ऊपर खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े भी किए थे। हाँ, असल वाकया, आप बोलते नहीं हो यार, असल वाकया। पहले वैसे ही आपकी तारीफ कर दी यार। अच्छा, तो इसी पहाड़ के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मुज़दलिफ़ा जी, चांद के 2 टुकड़े इसमें अंदर जाएंगे और ऐसे हम राइट की तरफ मुड़ जाएंगे। वाकया भी सुनाऊंगा, अगर आपकी तवज्जो रही तो आखिर में सुनाऊंगा। अगर तवज्जो ना हुई, ऐसी राम राम से सुभान अल्लाह भी बोला, तो सारी बात है आप बोल ही नहीं रहे तो मैं क्या सुनाऊंगा। मैंने आपसे कोई पैसे आ गया जी रिंग रोड, करवा लूँगा। हाँ, तो अगर फिर भी नहीं बोलेंगे तो फिर बताने का मजा नहीं है। मेरी कुर्सी है, हमारे मुल्क में कुर्सी की लड़ाई होती है। मैं तो आराम से बैठ जाऊंगा, भाई को बोलूंगा उठ जाओ भाई, ये मेरी कुर्सी, तो ये उठ जाएंगे।
आपने भी देख लिया, मैंने भी दिखा दिया, मैं बाहर से मत दोबारा। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो अच्छे तरीके से ज़ियारतें कराऊंगा इंशाअल्लाह। अभी इंशाअल्लाह जबल सोर की जानब हम जा रहे हैं। जबल सोर ये वो पहाड़ है जिसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी की 3 रातें वहाँ पे क़याम फरमाया, जबल सोर के ऊपर। तो अभी इंशाअल्लाह जबल सोर की ज़ियारत करेंगे थोड़ी देर के बाद। आज तक मेरी बातें सुने, आपकी बातें इंशाअल्लाह फिर बहुत टाइम मिलेगा आपको बातें करने का। ये थोड़ा टाइम होता है, ये हम लोग आते हैं ना, कहते हैं जी मक्का की ज़ियारतें करनी है, मदीना शरीफ की ज़ियारतें करनी है। ये मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, ये कौन से मकामात हैं जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह, ये आम से मकामात नहीं है, ये मक्का शरीफ की ज़ियारतें हैं। मक्का की ज़ियारतें पैसों से नहीं होती, ये नसीबों से होती हैं। हमारे नसीब में था तो हम यहाँ पे आ गए, अगर ना होता तो कभी भी ना आते। जबल सोर अभी आम सा पहाड़ है, सादा सा पहाड़ है, कोई खूबसूरती नहीं है ज़ाहिरी तौर पे, लेकिन इसको निस्बत हो गई है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अभी ये पूरी दुनिया के पहाड़ों से सबसे खूबसूरत हो गया। क्यों खूबसूरत हो गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक इसके ऊपर लगे हुए। अभी जब देखेंगे ना, जाके देखेंगे पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे आए हुए हैं, जो यहाँ पे मक्का मुकर्रमा में आए हुए हैं। देखिएगा हर रंग के, हर नस्ल के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा जी, कुछ लोग पहले आप हमारे दिन का कौन सा बढ़ रहा है, ये देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल बन रहा है। ये देखिए अपने सीधे हाथ में, ये देख रहे हैं, ये पार्किंग एरिया है जी यहाँ पे। और नहीं था ना, कोई बात नहीं, चले ये 4 नंबर जा रही है बिल्कुल ही। बाद में खत्म कर दिया जाएगा जब ये बन जाएगा। आप तो रोज देखते हैं, फिर कई दफा देखते हैं इसको। जब ये बन जाएगा ना तो फिर क्लॉक टावर को खत्म कर दिया जाएगा, इस जगह पे ये सब कुछ बन जाएगा। अभी एक और चीज आपको दिखाने लगा हूँ, जबले सोर, दूर से दिखाऊंगा। आप देखिएगा जबले सोर, ये सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है, डबल पहाड़ है, एक बड़ा एक छोटा नजर आ रहा है। इस पहाड़ी की दूसरी साइड में, ये मकानों के दूसरी साइड में नजर आ रहा है जबल सोर, वो पीछे जो टॉप के ऊपर है। इधर फिर इस पास से परवाजी वाला ना भी इधर मुंह का ओ पीछा इस पहाड़ तो मगर ला है। जबले सोर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब हजरत, तो ये पहाड़ जबले सोर है। अभी आपके देखिए सीधे हाथ पे रास्ता जा रहा है, देखिए ये रास्ता जा रहा है ना, नजर आ रहा है आगे ये वाला, यहाँ से गाड़ियां जा रही हैं। ये कौन सा रास्ता है जो जा रहा है? ये उस जगह का रास्ता है जहाँ पे बंदे का नाम, उस शहर का नाम लेके बंदे के सीने में ठंड पड़ जाती है। मदीना शरीफ। कौन सा शहर है? मदीना शरीफ, मदीना मुनव्वरा। क्या बात है जी आपकी। तो मुसलमानों के सीने में ठंड पड़ जाती है जिसमें नाम सुनते हैं ना मदीना शरीफ का। ये देखे ना, हम लोग हज भी करते हैं, उम्रे भी करते हैं, पता भी है इसका अजर कितना ज्यादा है, कितना अजर है हज का, उम्रे का, तवाफ का। ये दुनिया में और किसी जगह पे नहीं होती, सिर्फ मक्का पाक में होता है। लेकिन ये नहीं फरमाया गया कि आपकी शफात हो जाएगी, फरमाया गया कि नहीं गई कमाल के तौर पे शफात होगी। लेकिन मदीना शरीफ में जाएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान निशान है कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफात वाजिब होगी। वाजिब कहाँ हुई? जाके मदीना शरीफ। तो इबादतें करें, अल्लाह ताला को याद करें, इतना याद करें अल्लाह भी राजी हो जाए, उसके हबीब भी राजी हो जाए। हमारा आने का मकसद ही यहाँ पे ये है। दो ही तो हमारे यहाँ पे दर है बड़े, एक मक्का शरीफ, एक मदीना शरीफ। तो यहाँ से बरकतें लेके जाएं, यहाँ की नेकियां, यहाँ की नेकी 1 लाख के बराबर, और मदीना शरीफ की नेकी 50,000 के बराबर। तो ये कोई भी जाया ना होने दे, नेकी छोटी समझ के ना छोड़े और गुनाह छोटा समझ के करेंगे। सामने बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के 53 साल मक्का मुकर्रमा में क़याम फरमाया, 53 ईयर। इसी में आपने बचपन गुजारा, लड़कपन गुजारा, जवानी गुजारी, आपने 53 साल का अरसा गुजारा। इसी में आपने ऐलान नबूवत भी फरमाया। जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया, मक्का के लोग आपके दुश्मन हो गए, तरह तरह के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए, किस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म किया जाए। अभी उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बनाई, इस कॉन्फ्रेंस में भी यही तय पाया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म किया जाए। इधर ये
ही दूसरी जानब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हो गई, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आज रात आपने अपने बिस्तर पे आराम नहीं करना, आज रात आपने यहाँ से हिजरत कर जानी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का पैगाम मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से सीधे सीधे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर गए, जाके फरमाया अबू बकर आज रात हम यहाँ से हिजरत कर जाएंगे। उनको फरमा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने घर आए, अपने काशान अनवर पे आए, आके हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया अली मेरे पास लोगों की अमानतें मौजूद हैं, ये सुबह आप ने लोगों तक पहुँचानी है, आज रात आपने मेरे बिस्तर पे आराम करना है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को देखे आपने फरमाया मेरे पास अमानतें मौजूद है, हमने किसी का देना हो तो हम देते ही नहीं। ऐसे ही ना आजकल तो यही चल रहा है, ये इनके पास अमानतें थे, मक्का वाले दुश्मन भी थे, चाहते तो सब कुछ ले जाते, ऐसा ही है ना, चाहते तो सब कुछ ले जाते, दुश्मन है ये, उनकी चीजें क्यों देख जाएंगे, हमारे दुश्मन है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन, आप तो किसी की कोई चीज रखते ही नहीं है। यही उन्होंने उम्मत को भी तरगीब दी कि किसी का माल ना खाएं, अपना माल खाएं, थोड़ा है तब भी गुजारा करें, अल्लाह ताला इसी में बरकत डाल देगा। अल्लाह ताला हमें हराम रोज़ी से महफूज फरमाए, आमीन। यहाँ पे आके फरमाया कि जो मक्का में आया, हज उम्रे के लिए आया, जो जैसे आया था उससे बेहतर होकर गया तो समझे उसका हज भी कबूल, उसका उम्रा भी कबूल। अगर ऐसे ही चला गया तो ना हज कबूल ना उम्रा कबूल। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। के साथ ही स्टॉप ओवर है, वहाँ से हम राइट लेंगे, फिर आगे गाड़ी से थोड़ी देर बाद उतार देंगे और उसके बाद ये ऊपर जबल सौर है और गारे सौर उठे वे लो इस साइड पे जो है। तो अभी जबल सौर के करीब आ चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब अपने घर से निकलने लगे, देखा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की जानब जाना था, अपने घर से निकलने लगे, कुफारे मक्का मौजूद थे। जहाँ खड़ा हो सकता है आप करिए हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी तबारक अल्लाह। वकालतुल हिजरा लिल मवादिल ग़िज़ाइया, ये रेजिडेंशियल एरिया है टोटल, ऊपर तक सारे फ्लैट्स ही फ्लैट्स हैं, ये लोग जितने हैं सारे। फिर ये हज के सीज़न में हो सकता है कि बिल्डिंग्स हैं ये रंट पे चलती हैं। अब्दुल लतीफ़ जमील। अभी जबल सौर के करीब हम आ गए हैं, इंशाल्लाह जबल सौर की ज़ियारत करते हैं, जबल सौर को देखेंगे। इसको पीछे करो यार। ये सामने सारे सौर जबल सौर हैं और यहाँ से ये बसें जो हैं ये इधर आ जाती हैं शहर के ऊपर। यहाँ पे ये सारी पार्किंग आपकी लगी हुई है, ये पार्किंग में आप खड़े कर देंगे और फिर उसके बाद आपको यहीं से खड़े होकर ये ज़ियारत करवाते हैं। अगर आपने ख़ुद से आना है तो ये पीछे से रास्ता ऊपर को जाता है, इसके ऊपर आप अंदर तक आपकी गाड़ी जो है वो टैक्सी आगे तक लेके जाएगी आपको। इसमें नॉर्मली टैक्सी वाले क्या करते हैं, वो इधर उतार देते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो आगे तक भी ले जाते हैं। वो आपको टैक्सी आगे जहाँ से वो गाड़ी एक निकल रही है इधर से आगे तक टैक्सी छोड़ेगी, फिर उसके ऊपर पहाड़ के अंदर ऐसे ज़िग-ज़ैग जो है वो रास्ता बना हुआ है जो ऊपर टॉप तक लेके जाता है, चोटी तक। तो तकरीबन को 2 घंटे जो हैं वो एक सेहतमंद बंदे को लगते हैं इसको टॉप तक पहुंचने के लिए। 3 घंटे भी लग सकते हैं, आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखें ये आए हैं, इनको यहाँ पे ब्रीफिंग दी गई है और फिर यहीं से ये अगली ज़ियारत पे गई। जितनी बसें हैं ये ज़ियारत वाली हैं, जिस शिरके के साथ आते हैं, जिस क्लब के साथ, जिस ग्रुप के साथ आप आते हैं वो फिर यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ से फिर किसी जगह से ज़ियारत करवा के फिर वापस लेके जाते हैं। तो ये भी एक ग्रुप आया हुआ है इधर, ये जो दुआ मांग रहे हैं, इनमें अंदर वो जो ब्रीफिंग देने वाले साहब हैं उन्होंने ब्रीफिंग दी है और ब्रीफिंग देने के बाद अभी फिर वापस गाड़ी में बिठाएंगे और अगली ज़ियारत पे चलेंगे। तो ये बेसिकली गारे सौर की ज़ियारत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस साइड पे है मक्कातुल मुकर्रमा और इस साइड पे इधर को जो है
मदीनतुल मुनव्वरा इधर से रोड उस साइड पे निकल जाती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर को जाना था मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब, लेकिन उधर नहीं गए मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस साइड पे आए हैं ताकि कुफ़ार मक्का जो है वो ढूंढने निकले तो उधर। फिर यहाँ पे आके 3 रातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह रहे और आमिर बिन फुहैरा जो ग़ुलाम था हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, वो बकरियाँ चरा के शाम में बकरियाँ इधर लेके आता था ऊपर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दूध पी लिया करते थे और फिर काम में वापस चले जाते। वो बकरियाँ के वापस 3रे दिन फिर वो 2 ऊँटनियाँ जो है जो पाली हुई थी वो 3 ऊँटनियाँ वो लेके 2 ऊँटनियाँ वो लेके आया आमिर बिन फुहैरा और अब्दुल्ला बिन उरैक़त जो था उसके साथ मुआहदा हुआ था कि आपने मैं रास्ता दिखाना, उसको पैसे दिए हुए थे। तो उसने फिर आगे से रास्ता दिखाया और जो आजकल की जो रोड है मक्का मदीना हाईवे उसके ऊपर जो अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम है उसको वो लेके गया। जो आम दरबुल कवाफिल था, जो काफ़िलों का रास्ता था जिसके ऊपर आम काफ़िले चलते थे, उस रास्ते को छोड़ के वो इस रास्ते के ऊपर दूसरा जो रास्ता मुख्तलिफ था उसके ऊपर लेके गया ताकि अगर वो ढूंढने आए भी सही तो उनको कोई ना हो। वहाँ से निकले जब खाना काबा के पास पहुँचे तो फरमाते हैं, काबे को देख के फरमाते हैं, प्यारे काबा ऐ शहर मक्का, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, अगर मेरी कौम मुझे ना सताती तो मैं कभी भी तुझे छोड़ के ना जाता। कौम ने तो बहुत सताया था इसीलिए तो आपने छोड़ के चले गए। हम तो बड़ी अयाशी में अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी ये बहुत अयाशी में, ये सरकार के सदक़े में हम क्या, हमें उतनी परेशानियाँ तो नहीं आई, उतनी तकलीफें नहीं आई जितनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी। अल्लाह ताला सरकार के सदक़े हम पे भी करम फरमाए, आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना काबा को देख के दिल भर आया तो काबा को देख के ये फरमाया ना, उसके बाद आप सीधा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गए। वो पहले से मुंतज़िर थे, उनको साथ लिया और जबल सोर की जानब चल पड़े। रास्ता बड़ा खतरनाक था, कांटेदार झाड़ियाँ थी, नोकदार पत्थर थे। जहाँ पे हमारी बस खड़ी थी ना पहले मकाम पे, वो हिजरत वाला रोड है, जहाँ से आप सुबह बैठे ये पूरा रास्ता हिजरत वाला रोड है जो हरम से निकलता है कबूतर चौक को क्रॉस करता हुआ यहाँ पे बस खड़ी थी वहाँ तक, ये सारा आगे तक हिजरत वाला रोड है जहाँ से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। सीधना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु साथ थे, उनको साथ लिया और जबल सोर की जानब आ गए। जब जबल सोर के करीब पहुंचे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने तवज्जो फरमाई कि इनके तो पाँव जख्मी हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव जख्मी हो गए। तो आपसे रहा ना गया, बर्दाश्त ना अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह आप मेरे कंधों पे तशरीफ लें, मैं आपको उठा लेता हूँ। जब उन्होंने बेहद इसरार किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कंधों पे बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा के वो पहाड़ की चोटी पे जो मैंने आपको बड़ा पत्थर दिखाया उस बड़े पत्थर के पास ले आए और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह आप यहाँ तशरीफ रखिए, मैं गार के अंदर जाता हूँ। जब वो गार के अंदर गए, देखा गार के अंदर तो सफाई किया जाता है, तो आपने अपनी यमनी चादर उतारी, इससे गार के अंदर की सफाई की। सारी सफाई कर चुके हैं तो देखा अंदर छोटे बड़े सुराख मौजूद हैं। तो आपने फिर क्या किया, ये ऊपर पुरानी रोड मौजूद है, अपनी चादर को फाड़ फाड़ के टुकड़े करके पीसेस करके बंद करना शुरू कर दिया। सारे सुराख बंद कर चुके, एक सुराख बड़ा बाकी रह गया, अभी कपड़ा भी खत्म हो गया, कोई चीज नहीं थी, कैसे बंद किया जाए। अभी उन्होंने क्या किया, अपना पाँव और पाँव का पीछे वाला हिस्सा जिसको हम एड़ी बोलते हैं, ये ऊपर रख के इसको बंद कर दिया, अड्डी रख के ऊपर बंद कर दिया। और फिर अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप अंदर तशरीफ ले आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर आ जाते हैं, देखा कि गार के अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोद में सर रख के आराम करना शुरू कर दें। कुर्बान जाए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की किस्मत पे कि पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कंधों पे बैठ के सफर किया और अभी उनकी गोद में सर रख के आराम फरमाया। मुज़ल्फ़ा रोड, ये अपने अपने नसीब की बात होती है ना, ऐसे थोड़े कहा था सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, अबू बकर एक रात की नेकियां मुझे दे दो, मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले लो। ये सबसे भारी थी ये नेकियां, कोई आम सी नेकियां थोड़ी थी। जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी आता तो वो उमर होता, ये वो हस्ती है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अंदर से अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अंदर तशरीफ लें। फिर आप उनकी गोद में सर के रख के आराम किया। कुछ देर गुजर गई तो बाहर से लोगों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई, बोलने की, चलने की।
तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घबरा गए। घबराए क्यों? ये तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन है, यहाँ पे भी आ गए। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, वो लोग तो यहाँ पे भी आ गए। ये देखें, ये एरिया जो नजर आ रहा है इसको अजीजिया बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी हाजी ठहरते हैं। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नजर आ रही है ना, सुभान अल्लाह बोलिए। अल्लाह ताला हमें भी यहाँ आके रहना नसीब फरमाए। अजीजिया जो है शुरू से पाकिस्तानी जो जितने हुज्जाज हैं वो यहीं पे आकर रुकते हैं और यहाँ से फिर उनको बसेस जो हैं वो लेके जाती हैं और लेके आती हैं। सुबह बस जाती है, शाम में लेके आ जाती है। तो ये मकाम है, हाजी लोग यहाँ पे आके रहते हैं। तरीके सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अल्लाह ताला को याद करते हैं। अल्लाह ताला बड़ा करम करता है। जो हज पे आते हैं ना, इसमें इतना करम होता है कि जब हज के लिए जाते हैं, आपको दिखाऊंगा रास्ता, जो पैदल लोग हज करते हैं उनके रास्ते दिखाऊंगा। एक एक कदम पे 7-7 करोड़ नेकियां मिलती हैं। ऐसा थोड़ा ही है, हाजी पे इतनी अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती हैं। वो फरमाया कि जब वो हज करके जाता है ऐसे पाक साफ होकर जाता है जैसे पहले दिन का बच्चा पाक साफ होता है, ऐसा पाक साफ हो जाता है। अल्लाह ताला हमें पाक साफ करता है। तो फिर ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, कफारे मक्का की आवाज आनी शुरू होगी, चलने की, बोलने की। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु घबरा गए। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, वो लोग तो यहाँ पे भी आ गए। चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने क्या फरमाया? फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना। घबराओ नहीं, अल्लाह ताला हमारे साथ है। अल्लाह ताला हमारा हामी और नाज़िर है। अल्लाह ने फिर क्या किया? अल्लाह ने 2 सिक्योरिटी गार्ड मुकर्रर कर दिए। सिक्योरिटी गार्ड कौन से थे? एक मकड़ी और एक कबूतरी। मकड़ी ने वहाँ पे जाल बना दिया और कबूतरी ने वहाँ पे अंडे दे दिए। ये सब कुछ कैसे हुआ? ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से हुआ। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह तो हर चीज पे कादिर है। वो जब किसी चीज का इरादा फरमाता है, किसी से थोड़े कोई था यार ये मैं करूँ कि ना करूँ, वो खुद ही फरमा देता है कुन फयकून, हो जा, बस वो हो जाता है। ऐसे ही हुआ जब कफारे मक्का गार के सामने आए। गार के सामने मकड़ी ने जाल बना दिया था, कबूतरी ने वहाँ पे अंडे दे दिए थे। ये सब कुछ कैसे हुआ? ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से हुआ। फिर जब कफारे मक्का गार के सामने आए, देखा कि जाला भी मौजूद है, अंडे भी मौजूद हैं। कुछ ने कहा गार के अंदर जाते हैं, ने कहा भाई अंदर जाके क्या करेंगे? अगर वो अंदर जाते जाला टूट जाता, अंडे टूट जाते, कबूतर उड़ जाते, हम अपना वक्त क्यों ज़ाया करें? चलो चलते हैं, उनकी तलाश करते हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके यारे गार की हिफाजत फरमाई। ये वाक़या हमने कहाँ का सुना? ये हमने गारे शोर का सुना। अल्लाह ताला हमें यहाँ की बरकतों से मालामाल फरमाए। तो इसी गार के अंदर एक सांप रहा करता था। ये सांप आम सा सांप नहीं था, ये बड़ा खास सांप था। अभी आप सोचेंगे खास कैसे हो गया? ये खास इसलिए हो गया, ये ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का सांप था। एक दफा ये ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। या नबी अल्लाह, मक्का मुकरमा का रास्ता कौन सा जाता है? ईसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं भाई तुझे मक्का मुकरमा से क्या काम? तो ये सांप अर्ज करता है या नबी अल्लाह, मैंने सुन रखा है कि आखिर ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में तशरीफ लाएंगे। जब आप मक्का पाक में आएंगे, आपकी कौम आपको सताएगी और आप वहाँ से हिजरत फरमाएंगे। जिस जगह पे जाकर रुकेंगे उस जगह पे मैं भी रुकूंगा और जाके उनकी ज़ियारत करूंगा। कितने 100 साल गुजर गए, ये वहाँ पे रुका हुआ था। और आज जब आखिर ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे तशरीफ लाए, तो सांप ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्मेल सूंघी तो ये बाहर आने के लिए बेताब हो कि आज हो ना हो आखिर ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसने खुशखबरी सुनी, अपने नाक में महसूस की, तो ये बाहर आने के लिए बेताब हुआ। जिस रास्ते पे जाता कि रास्ता बंद पाता, जिस रास्ते पे जाता कि रास्ता बंद पाता, क्योंकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने सारे रास्ते तो बंद कर दिए थे। अभी उस मकाम पे आ गया जहाँ पे उन्होंने पाँव रखा हुआ था। इस पाँव वाले मकाम पे आके इसने अपना सर मसला, जिसको हम बोलते हैं सर रगड़ा, लेकिन रास्ता फिर भी नहीं मिला। वो भी सिद्दीक थे ना, उन्होंने बंद ही क्यों किया था कि कोई मोदी जानवर ना आ जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान ना पहुंचा दे। अभी जब सांप ने देखा ना ये रास्ता मिलने वाला तो नहीं है, सांप ने वही किया जो सांप का काम होता है। इसने फिर डस लिया, डंग मार दिया। शिद्दत की तकलीफ हुई। जब शिद्दत की तकलीफ हुई तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने अपने जिस्म को जुम्बश तक न दी, हरकत न दे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे, कहीं इनकी नींद में खलल ना आ जाए। नहायत अरफात है। अरफात यहाँ पे ख़त्म हो गया और मस्जिद जो है वो अरफात के बाहर है।
मस्जिद निमरा। ये जो है इस वक्त हम मस्जिद निमरा पहुँच गए हैं। मस्जिद निमरा जो है ये पूरा साल बंद रहती है और सिर्फ एक जो दिन है 8 ज़िलहज का उस दिन ये खुलती है। यहाँ से खुतबा इरशाद होता है 9 ज़िलहज्जा को। फिर यहाँ पे हम 5 मिनट रुकेंगे। 5 मिनट में 2 नफल तो बंदा पढ़ ही सकता है। कोशिश करें कि यहाँ पे गाड़ी वाले रोकते नहीं है ना, ये तो इसका भला हुआ, मैंने इसको रोका तो रुक गए। तो आप लोग कोशिश करें जल्दी वापस आ जाए। 2 रिकत नमाज पढ़नी है, 100 रिकत की नियत नहीं करनी। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। नियत जितनी मर्जी करें सारी। ये मस्जिद निमरा आ गई। आमतौर पे जो ज़ियारत वाली गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे नहीं लेके आते, बाहर से ही दिखा देते हैं दूर से। ये हज वाला जो एक दिन है उस दिन के लिए 24 आवर्स के लिए खुलती है और यहाँ से जो है खुतबा हज का जो है वो इरशाद किया जाता है और उसके बाद फिर जो है ये मस्जिद पूरा साल क्लोज़ रहती है। अभी इन्होंने खोली हुई है सिर्फ उन लोगों के लिए जो ज़ियारत करने के लिए आते हैं और नफल पढ़ने के लिए आते हैं। नफल पढ़ के फिर चले जाते हैं। बाकी इसमें उस तरह से अजान सलात जो है वो नहीं होती। तो अभी हम नीचे जाएंगे इंशाअल्लाह। 2 रकात नमाज नफल जो है वो अदा फरमाएंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम आगे अरफात जबल रहमत की तरफ निकल जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये इस तरह की गाड़ी है जिसमें वी आर ट्रैवलिंग इन और इंशाअल्लाह كان عندك 11 سنة. وضوء ini सारा ये बरामदा टाइप है जो खुला हुआ है और यहाँ पे लोग जो है नवाफिल पढ़ रहे हैं। बाकी जो है ये पूरा साल उसी तरह से मस्जिद जो है वो बंद रहती है ऊपर तक। ये थोड़ा सा समझे एक नुक्कर में एक जगह है जहाँ पे, और यहाँ पे वज़ू की जगह भी नहीं होगी बिल्कुल। आपने घर से ही वज़ू करके आना है जब भी आना है। देखें इस तरह के बुज़ुर्ग हैं और ये बंदा जो है वो खिदमत कर रहा है। बस आपने जब भी आना है घर से वज़ू करके आना और बात यहाँ पे अदा फरमा। अल्लाह थी फोत हो गए थे तो मलका ने लोगों से पूछा ये क्यों फोत हुए, तो लोगों ने बताया ये प्यासे थे इसलिए फोत हो गए। तो मलका को बड़ा दुख हुआ, इसलिए अल्लाह की में दुख उठाए, या अल्लाह तुम मेरे साथ मैं तेरे बंदों के लिए कबूल फरमाया इसलिए ये नहर बनाया। देख ले आज भी है सऊदी अरब बना है, उस वक्त से ये पानी बंद है। कुछ अर्सा आता रहा फिर बंद हो गया, लेकिन ये बहुत नहीं आता। यहाँ पे राइट साइड के ऊपर जो है वो जुबैदा कैनाल है। बेसिकली जो हारून और रशीद मामून और रशीद बड़े खलीफे हुए हैं ना जी, उनमें से एक ही बेगम थी वो यहाँ पे आई थी। एक तहरीर ये है, वो कहते हैं कि जो ख्वाब आया था, ख्वाब में उसके साथ को बंदा जो है वो पत्ते कर रहा है। उसने उठ के उसका पूछा, उन्होंने कहा कि आपकी ये बला टल जाएगी, आप हाजियों के लिए को काम करें। वो हज पे वाकई आई थी, उसने फिर ये नहर बनवाई थी, वहाँ से पानी आता था हाजी इसमें पानी। ये इधर ट्रेन है, ये ट्रेन की पटड़ी है। ये अरफात से मिना मुज़दलिफ़ा आगे हाजियों को लेके जाती है, इसके ऊपर ट्रेन चलती है, वो बिजली वाली ट्रेन। ये सारी पटड़ी उसकी है। इसकी अब समझ कोई नहीं आएगी, इसका माई का पूरा हो गया। ये नहर जो है पीछे से पानी लेके आती थी, आगे अरफात में लेके जाती थी। अभी यहीं पे इसके खटरात हैं, बाकी ख़त्म हो चुकी है सारी। ये है मुज़दलिफ़ा का स्टेशन है, यहाँ से ट्रेन पे बैठते हैं। अभी इधर ये ट्रेन बंद है, अभी तो ये हज में चलेगी। ये स्टेशन मुज़दलिफ़ा का। देखिए पीछे से जा रहे हैं, देखेंगे ना ये गाड़ियाँ आ रही हैं, ये रास्ते 3 जो लोग पैदल हज करते हैं वो यहाँ से जाते हैं। देख लीजिए अल्लाह ताला हमें भी हज नसीब फरमाए। या अल्लाह ये लाल रास्ता जो है ना, ये पैदल वाला आना नसीब फरमा। या अल्लाह छोटे हज पे तूने बुला लिया, बड़े हज पे आना नसीब फरमा। या अल्लाह छोटे हज पे तूने बुला लिया, बड़े हज पे आना नसीब फरमा। किसी की आमीन में अल्लाह करम कर दे, सबका ही बेड़ा पार हो जाए।
आमीन। मस्जिद के पास आस्था कीजिएगा। पहले मस्जिद निमरा, वहाँ पे आज के दिन 2 नमाजें पढ़ी जाती है, जोहर और असर की। साल मस्जिद बंद रहती है। यहाँ पे मगरब और इशा की फजर जाता है, फजर की पढ़ के लोग होगी ना। ये मस्जिद आ गई, तो मस्जिद की ये राइट साइड के ऊपर जो मस्जिद है ये वाली, मगरिब और इशा यहाँ पे पढ़नी है। मशअरुल हराम इसका नाम है। रात में हाजी इधर बैठे रहेंगे, फजर के टाइम पे यहाँ से निकलेंगे और आगे मिना की तरफ चल पड़ेंगे। ये मुज़दलिफ़ा है, पीछे अरफात, ये मुज़दलिफ़ा, आगे मिना, आगे को जाना, अब आगे खैमा बस्ती फिर आ जाएगी। ये मस्जिद है जी। उधर जोहर और असर दोनों तो पढ़ यहीं से फिर रात को कंकरियां उठाई जाती है। देखिए सामने कंकरियां नजर आ रही है। इधर सऊदी हुकूमत जो है ना ट्रकों में कंकरियां ला के फेंक देती है, हाजी यहाँ से कंकरियां उठा लेते हैं। अभी तो कंकरियां नहीं है ना उस तरह से, पत्थर पड़े हुए हैं, ये छोटी छोटी जो पड़ी हुई है, यहाँ से उठा के शैतान को मारे ट्रकों में लेके आते हैं। आगे फिर शैतान आएगा, उसको मार के निकल जाएंगे, मारे जाते हैं। ये साथ उस साइड वो जो अगला पुल है वही ट्रेन का स्टेशन है। एक स्टेशन वो था, एक वो आगे। आज के मौके पे आना नसीब। आमीन। मस्जिद मशअरुल हराम वो सामने 8 नंबर। आज के मौके पे यहाँ हाजी होते हैं। जहाँ किसी को जगह मिली बेचारा बैठ गया, सारी रात जो गुजारनी है ना जी, वहाँ से चल, हाँ जी, वहाँ से असर पर पैदल आना है ना। आप तो गाड़ी में आके जल्दी से पहुँच गए, पैदल आना है, बंदे के साथ बंदा जुड़ा हुआ है। फिर को मगरिब पहुंच जाए तो आधी रात को किस वक्त पहुंचेगा, दोनों नमाज़ें पढ़े। हमने वो देखना होता है कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वैसे करना होता है। ये तो हम नहीं कर सकते, थोड़ा सा कम करें ताकि शौक खत्म हो। तो बहुत से लोग होते हैं जो आज के मौके पे ऐसी पिक्चर वीडियो सामने आती हैं, कोई दूर से दौड़ के आते हैं, तो लोगों के लिए वो ऐसा नमूना बन रहे होते हैं, लोग भी इंजॉय कर रहे होते हैं, यार ये क्या कर रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने हर काम अल्लाह की रजा के लिए करना है। मक्का मदीना में हर काम अल्लाह की रजा के लिए करना है, अतः कि हज के मामलात भी अल्लाह की रजा के मुताबिक करने हैं। तो जैसे उन्होंने किया वैसे करेंगे तो उसका अजर मिलेगा। अभी आने वाला है मकाम, तो चांद वाला अभी वाकया खत्म तो नहीं हुआ था ना ट्रेन। अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि आगे एक खेमे आ गए हैं, ये मुज़दलिफ़ा के खेमे हैं, इनको न्यू मिना का नाम दिया गया है। मिना के नहीं है खेमे असल में मिना के होते हैं, लेकिन जगह की कमी की वजह से मुज़दलिफ़ा में बनाए गए हैं, क्योंकि हाजियों के लिए मुश्किल ना पेश आए, तो इसको न्यू मिना का नाम दिया गया। जो अभी खेमे आने वाले आपके सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे, दोनों साइड पे खेमे आएंगे, तो इनको मिना का नाम दिया गया। अभी ये खेमे आप देख लीजिए। मुज़दलिफ़ा का तीसरा स्टेशन है जी, मुज़दलिफ़ा 1, 2, 3 ये तीसरा स्टेशन है। यहाँ से भी फिर हाजी उधर से जो इधर से इसके बाद वादी मुहस्सर आने वाली है। कौन सी वादी? जहाँ पे अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ था। सूरह फील का नाम सुना है ना, कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने अबाबील के जरिए पूरे के पूरे लश्कर को तबाह बर्बाद किया था, वो वादी आने वाली है मुहस्सर। तो ये मक्का की ज़ियारतें आम सी ज़ियारतें नहीं है, तवज्जो से सुना करें, तवज्जो से देखा करें, सोया ना करें। तो ये आप तवज्जो से देखेंगे। अभी इसके बाद फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम का मकाम आ जाएगा जहाँ पे उनको कुर्बानी के लिए लाया गया था। तो पहले उसका वाकया सुनिए। अबरा नामी बादशाह था, ये यमन और हबशा का बादशाह था। इसने कसम खाई थी कि मैं मक्का को खत्म कर दूंगा, हरम को खत्म कर दूंगा, खाना काबा को शहीद कर दूंगा। लेकिन जब यहाँ पे आया तो इसने अरब के लोगों के जानवर अपने कब्जे में कर लिए। 200 ऊंट हजरत अब्दुल मुत्तलिब के थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात थे, दादा जान थे। जब उनको पता चला तो आप अबरा के पास आ गए। इसने देखा ना ये तो बड़ी बारूद शख्सियत है, इसने अपने पास बैठा लिया। पूछा कैसे आना हुआ? आपने फरमाया कि मेरे ऊंट तुम्हारे कब्जे में। ये बड़ा गुस्से में आ गया, कहता मैं तो समझा था कि आप कहेंगे खाना काबा पे हमला ना करो, आप ऊंट लेने के लिए आ गए। आपने फरमाया कि मैं ऊंटों का ही मालिक हूँ, जो खाना काबा का मालिक है उसकी हिफाजत खुद करेगा। खाना काबा का मालिक ने फिर कैसे हिफाजत फरमाई कि अबाबील को भेजा। हर अबाबील के पास 3-3 कंकर थे, पत्थर थे, एक मुंह में, दोनों पाँव में एक। जिसको लगता उसके सर से लगता
में से होता हुआ, हाथी के अंदर से होता हुआ जमीन में चला जाता। इस तरह अल्लाह ने पूरे के पूरे लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला हमें अपने अजाब से महफूज फरमाए। वो वादी यहाँ से शुरू होने वाली है, ये आगे जहाँ से धूप नजर आ रही है यहाँ से वादी शुरू होगी, वो 3 नंबर तक इतनी वादी है, छोटी सी वादी है। इसमें अल्लाह ताला का अजाब नाज़िल हुआ था। इधर मुज़दलिफा का बोर्ड होगा, उधर वो देखे मीना का बोर्ड नजर आ रहा है। मीना के बोर्ड से लेके मुज़दलिफा के बोर्ड तक ये दरमियान में वादी है। यहाँ पे इस्तग़फ़ार पहले एक दफा बोर्ड देख लिया अपनी राइट साइड पे, सीधे हाथ पे देख लिया, यहाँ से शुरू होगी। देखिए यहाँ पे खैमे नहीं है, दूर दूर चले गए। इस्तग़फ़ार पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 व अतूबु अलैह। जो इब्रा का है इसका नाम असहमा था, असहमा अल अशरम, छोटे कद वाला था तो इसको असहमा कहते हैं। अबरा जो है, अबरा जो भी यमन का इधर बादशाह होता था उसको ईसाई को अबरा कहते थे। वो अपना लश्कर लेके आया। हुआ ये कि यहाँ से उसने जब एक काबा वहाँ पे बनाया, काबा यमानिया उसको कहते हैं, उसने अपना काबा वहाँ पे कलीसा बना लिया था, लोग उसका तवाफ करते थे। उसने अभी हम उस मकाम पे पहुँचने वाले हैं जिस मकाम पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लेके आए थे। फरमाया बेटा मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करें, आपकी क्या राय है? बेटा नबी का बेटा, खुद भी नबी, अर्ज करते हैं बाबा जान जो आपको हुक्म हुआ है ना वो करें, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। तो उन्होंने फिर बेटे को लटा दी, छुरी चला दी। अल्लाह का हुक्म नहीं था, छुरी नहीं चले, अल्लाह का हुक्म नहीं था ना। हुक्म हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जन्नत से मेंढा लो, जिसको हम बकरा बोलते हैं, भेड़ बोल रहे हैं, बकरी बोलते हैं। इस नस्ल का एक मेंढा आ गया, उनकी जगह पे आके लिटा दिया गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठा दिया गया और कुर्बानी मेंढे की गर्दन पे हो गई। अल्लाह ताला ने ये कुर्बानी कबूल फरमा ली। वो देखे पहाड़ी के ऊपर में देखे मीनार नजर आ रहा है वो सामने, इधर वो सामने इधर आई साहब वो दरमियान में मीनार एक छोटा सा नजर आया है, वो कुर्बानी की जगह। छोरी नूं भी खा, अपनी छोरी नूं ठीक है भी खा, सारियां ज़ियारत राह ना जावे की वेंदे पे। वो पता नहीं केड़ा मीनार उन्हां देखा रिश्ता पे नाल दिन भी खा, नाल दी कोई नहीं वेख्या। वो ऊपर दरमियान में पहाड़ी के दरमियान में मीनार है छोटा सा। फिरोज नु भी खा, फिरोज भी ठई इशारा करो मेरी अंगल आ गया नजर पर हाजी और भी खा। देख लिया साहब ने, ये गुंबद जो बना हुआ है इस मुकाम पे कहा जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लेके आए। फरमाया बेटा मुझे हुक्म हुआ है कि अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो, आपकी क्या राय है? बेटा नबी का बेटा अर्ज करते हैं बाबा जान जो आपको हुक्म है ना वो करें, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। आज का बेटा होता तो कहता अब्बा पता नहीं दौलत के पीछे मुझे कत्ल करने लगे हैं, क्या करने लगे हैं। और नबी का बेटा नबी तो वालिदैन तो नहीं बेटे को कत्ल करते ना, लेकिन अल्लाह ताला की एक हिकमत थी, उनको आजमाइश थी, ऐसी आजमाइश बहुत बड़ी आजमाइश। कौन काटता है अपने बेटे को? फिर अल्लाह ने कितना करम किया। जिन्होंने नहीं देखा दोबारा से देख ले। ये जो खंबा नजर आ रहा है ना यूट्यूब किसका होता है, यू फोन वालों का, इसके अंदर से देखिए वो नजर आ रहा है, सी बैक दिस वन। यू फोन का इसलिए कहा है कि ताकि आपको पता चल जाए कि खंबे के अंदर से देखना है, यहाँ यू फोन नहीं होता। पब्लिक सिक्योरिटी अलमन अलाम पुलिस। तो अल्लाह ताला ने ये कुर्बानी कबूल फरमा ली और फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। तो ये ख्वाब ही आपने देखा था, अल्लाह ने ये ख्वाब को भी सच में बदल के रख दिया। टोटल सरकार अल्लाह ताला हमें पुलिस का दफ्तर है कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और हर साल कुर्बानी करके गोश्त भी लोगों में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे घरों में फ्रिज होती है, गोश्त होती है, पहले तो इसी में डाल दो, फिर जिन लोगों के घरों से आता है फिर हम उन्हीं के घरों में देते हैं, गरीब गुरबा को नहीं देते। जिनके घरों से आता है वो तो गोश्त कुर्बानी करने वाले, जो कुर्बानी करने वाले होते हैं ना, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है, ये गोश्त खाते रहते हैं। जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं ना होती वो ईद वाले दिन भी इंतजार करते रहते हैं कि किसी के घर से गोश्त आ जाए। बहुत से वाकयात सुनने को मिलते हैं आज के दिनों में, कुर्बानी के दिनों में।
कि लोग बेचारे प्याज काट के रख दिए, लहसुन काट के रख दिए, लहसुन के बाद भी कोई चीज गोश्त आया नहीं। शाम तक बच्चे पूछते हैं बाबा हमारे घर गोश्त नहीं आएगा। तो ऐसे वाकयात पूरे शुमार आते हैं। तो बहरहाल अपने घरों में कोशिश करा करें कि कुर्बानी गरीब लोगों को दिया करें। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी देखिए ये मस्जिद आ गई है, मस्जिद खैफ। मस्जिद खैफ जहाँ पे मस्जिद खैफ 70 आगे इस बिल्डिंग के पीछे है 4 मीनार वाली मस्जिद। मस्जिद खैफ को देखें और यहाँ पे सलाम अर्ज करते हैं। 70 अंबिया की कब्रें यहाँ पे मौजूद है। सामने शैतान 70 अंबिया ने यहाँ पे नमाज़ें भी अदा फरमाई। और कब्रिस्तान वालों के पास से गुजरे तो सलाम करते हैं। ये तो खास कौम है, खास अंबिया ये मस्जिद खैफ में। तो सलाम अर्ज करते हैं, पढ़िए अस्सलामु अलैकुम या अंबिया अल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल की नबी अलैहिस्सलाम पर रहमत नाज़िल हो और हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत हो, आमीन या रब्बल आलमीन। अभी देखिए मस्जिद के बाद आगे की तरफ देखें, ये 4 मंजिला ब्रिज पुल नजर आ रहा है, जिसके ऊपर व्हाइट कलर का खैमा नुमा छतरी बनी हुई है, जिसके ऊपर रस्सियां लगी हुई हैं। देख रहे हैं शैतान। वो सामने शैतान बना हुआ है जी, वो सफेद जो तंबू लगा हुआ बड़े वाला, उसके नीचे वो अगला प्लाजा जो है, समझ आ गया। प्लाजे 4 मंजिला जो ब्रिज है इसके नीचे शैतान है। पहला शैतान है, पहले गुंबद के नीचे छोटा शैतान, इसी की लाइन में आगे, इसके बाद दरमियाना शैतान, इसके आगे बड़ा शैतान। ठीक है जी, समझ आ गई। शैतान पहले छोटा ही था ना, नीचे ही था, अभी उन्होंने मंजिलें बना दी, उसके ऊपर तक लोग ज्यादा होते हैं, रश होता है कि चलें जी कोई ऊपर से कंकरियां मार ले, कोई उससे ऊपर से मार ले। हाजी पीपल स्टे हियर। ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर है मीना, द बिग सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इतने खैमे पूरी दुनिया में किसी जगह पे नहीं है जितने मीना में। यहाँ पे आके हाजी 5 दिन के लिए रुकते हैं। अल्लाह ताला हमें भी आज के मौके पे रहना नसीब फरमाए। तो ये थी ज़ियारतें। इंशाल्लाह बाकी जो वाक़यात रह गए वो इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे। ज़ियारतों की समझ आई है कि नहीं आई? समझ तो अभी पता चलेगा ना आई है कि नहीं। हम इस टनल में चले जाएंगे, टनल से उधर निकलेंगे, जिनको आई है उनको तो आ गई है ना, तो समझ आ जाती है। अच्छा हाजी साहब ये थी हमारी ज़ियारतें। इसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे जाराना, वहाँ की 3 ज़ियारतें आपको कराएंगे। फिर वापसी पे आएंगे, जबल नूर देखेंगे। जबल नूर देखने के बाद जन्नतुल माला आपको लेके जाएंगे, मस्जिद जिन दिखाएंगे, मस्जिद राया दिखाएंगे, मस्जिद शजर दिखाएंगे और इंशाल्लाह फिर आखिरी ज़ियारत आपको वहाँ करीब जाके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ये होंगी हमारी ज़ियारतें। तो ये थी हमारी ज़ियारतें। अल्लाह ताला हमारा ज़ियारतों पे आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये मक्का मुकरमा की हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ पे हज के मौके पे, ये हज की ज़ियारतें हैं ज़्यादातर, हज के मौके पे अल्लाह हमें भी आना नसीब फरमाए। तो ये थी ज़ियारतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारतें करवाते हम लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं। वो नीचे लाइन लगी हुई है, जाना है उन्होंने ऊपर वाले पहाड़ के ऊपर जहाँ पे वो मकान बना हुआ है, उसके आगे देखिए लास्ट में लोग नजर आ रहे हैं, वो मस्जिद बनी है ऊपर। तो वहाँ पे कलील बिछे हुए नमाज पढ़ने के लिए। यहाँ से दूसरी साइड पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, दूसरी साइड पे नीचे उतरना होता है। वहाँ पे वो गार है जहाँ पे पहली वही नाज़िल हुई थी, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक से लेके मा लम यालम तक पहली 5 आयतें नाज़िल हुई थी। इसी पहाड़ के ऊपर हमारी प्यारी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का मुकरमा से पैदल आया करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना पानी लेके ऊपर जाया करती थी, पैदल पैदल। ये नहीं है कि गाड़ी में, अभी तो हम गाड़ी में जा रहे हैं ना। तो ये देखिए नीचे मस्जिद दिखाई दे रही है, मस्जिद के पास गाड़ियां खड़ी हुई हैं, यहाँ तक आपको टैक्सी लेके जाएगी, फिर आप पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं। तो ये है जबल नूर, नूर वाला पहाड़, जिसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करने के लिए जाया करते थे। आपसे पहले आपके दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी पहाड़ के ऊपर इबादत करने के लिए जाया करते थे। तो ये जबल नूर, इसकी भी हमने ज़ियारत की और अल्लाह ताला हमारा यहाँ पे आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो ऊपर जाना चाहें वो दिन में रात में किसी वक्त भी चले जाएं और ऊपर जाके आप लोग नवाफल भी अदा कर सकते हैं, नमाज भी अदा कर सकते हैं। तो बहरहाल शहर मक्का की ज़ियारतें कर रहे हैं, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अभी इसके बाद इंशाअल्लाह जन्नतुल माला आने वाला है। जन्नतुल माला ये कब्रिस्तान है मक्का मुकरमा का, इंशाअल्लाह अभी उसकी ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। आगे इस साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर जन्नतुल माला कब्रिस्तान आएगा।
वो कब्रिस्तान जिसमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा माजिदा, उनकी कब्र मुबारक है जन्नतुल माला। अल्लाह हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरी शादी नहीं फरमाई। उनके दुनिया से चले जाने के बाद जो बाकी उम्महातुल मोमिनीन हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में वो बाद में आई है सारी। यहाँ पे ये जो जगह है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब लोगों के हाथ काटते थे तो इस जगह लेके आया करते थे। जब इंसाफ होता था ना, किसी ने कोई चोरी की है, उसके हाथ काटने, तो शहर से बाहर यहाँ पे लेके आया करते थे। इधर फिर लोग इकट्ठे होते थे और यहाँ पे उनके हाथ काटते थे। ये वो वाली जगह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये फिर जो सारा एरिया है ये है अल अजीज़िया प्रॉब्ली, और ये किंग फैसल रोड है। पीछे जो है क्लॉक टावर जो है वो नज़र आ रहा है। ये कब्रिस्तान गुजर गया, एक आगे अभी आएगा दूसरे वाला। सही है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना। ये पार्किंग प्लाजा है, इसके ऊपर गाड़ियाँ सारी ऊपर नीचे सारी लाइन में खड़ी हुई हैं। और ये वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, इमारतुल मंतक़तुल मक्कतुल मुकर्रमा। तो ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है लग रहा है, उस लाइन में। मिला, यस ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। कोई अस्करी वाले बैठे हुए हैं लगता है वैसे। का जो इलाका है वो इस तरफ है, वो आगे सारा अजीज़िया है। खजूर अली बैंक का एटीएम है और एटीएम के ऊपर एक कबूतर बैठा हुआ सामने। अल अजीज़िया शरिया, बिल्कुल ठीक है। मीना की तरफ भी वापस जाएं और अजीज़िया भी कहते हैं वापस जाएं। 8 नंबर भी अल हरम जा रही है, बिल्कुल ठीक है। ये अमनुल आम की गाड़ी खड़ी है, नहीं काफ की खड़ी है। हाँ जी। 15 रियाल फ़ी बंदा जी। ये ज़ियारत वाली बस पे अगर आप जाना चाहते हैं, ये देखिए ये भी गाड़ियों का लाभ रिव्यू किया था। अल हरम जा रही है 08 नंबर। तो जितने नंबर चाहिए सारे कन्वर्ट होते हैं हरम में। तो ये बाहर जो ज़ियारत वाली गाड़ी है, अगर आपने ज़ियारत पे जाना है तो 15 रियाल आपसे लेंगे। आप गाड़ी बैठे जाएँ और ज़ियारत करके जो है वो आपको वापस उसी जगह उतार देंगे जहाँ से आपको बिठाया गया था। सो 15 और 15 30। अभी ये दोबारा आगे हुए जो किंग फैसल रोड है वो दोबारा से आ गई। उधर से भी वो 4 नंबर जा रही है। फंदक अल हयात वल फखामा फैसल। तरीक मस्जिद अल हरम, ये मस्जिद है जी। ये देखिए ये भी एक मस्जिद है, बहुत आलीशान खूबसूरत मस्जिद। ये कौन सा 4, ये 4 नंबर गाड़ी खुदई जाती है और खुदई से वापस फिर हरम जाएगी। ये भी पार्किंग प्लाजा है, पेड पार्किंग है। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करेंगे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इमामतुल आसिमतुल मदीना, ये भी रेड है, रेड हुआ है तो यहाँ से रुकना पड़ रहा है। गाड़ियाँ जो हैं ये देखें, ये हाइलक्स V6 है जी, वीगो डाला जिसको आप बोलते हैं डाला। फिर वो कल वाली बात आ गई,
डाला इसको बोलते हैं पंजाब में, और सिंध में फिर इसको वीगो बोलते हैं जनाब। वीगो क्या बात है आपकी। ये पीछे फॉर्चूनर है जलील हो रही इधर, और ये जो गाड़ी है ये फिर कोई उसकी है, वो 8 नंबर जा रही है आगे, हाफिलात मक्का 8 नंबर। तरीक अल मस्जिद अल हराम, मस्जिद हराम हाईवे, मस्जिद हराम रोड, अल मस्जिद अल हराम रोड, हय्या अल मुआद मबादा माबदा। हाँ जी, कल वापसी का टाइम इन अंदाज की टाइम जाना है? ठीक है। मदीने शरीफ ना ना होगा 10-15 दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जन्नतुल माला आने वाला है, ये मकबरा जन्नतुल माला। भाई साहब सुने पहले बात में को बताइएगा। ये जन्नतुल माला कब्रिस्तान आ गया, जहाँ पे हमारी प्यारी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदफून है। बहुत से सहाबा किराम भी हैं, ताबईन भी हैं, बुजुर्गान दीन भी हैं। तो ये सामने आपके सीधे हाथ में देखें, आगे की तरफ सफेद जो दीवार है, अंदर काले कलर की जालियां बनी हुई हैं, सरिये लगे हुए हैं, ये है जन्नतुल माला। सलाम अर्ज़ कर लें, अस्सलामु अलैकुम या उम्मुल मोमिनीन व अहलल कबूर। अल्लाह ताला की जन्नतुल माला वालों पर रहमत नाज़िल हो और हम सब की बख्शिश मग़फ़िरत हो। दुआ करें इसी कब्रिस्तान में मेरा भाई भी दफन है, अल्लाह ताला उसकी भी बेसा मग़फ़िरत फरमाए। हमारी जो अज़ीज़ और करवा रिश्तेदार फौत हो गए, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए और हमें भी अपनी कब्र की तैयारी करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अभी देखिए वो सामने एक मीनार वाली मस्जिद नजर आ रही है। आप बिल्कुल गाड़ी में अंदर के से देखें, ये पहली मस्जिद है जिन है, वो आगे वाली मीनार वाली मस्जिद राया है। तो ये मस्जिद जिन है, पहले वाली मस्जिद। यहाँ पे हमारी गाड़ी थोड़ी सी आस्था होगी, आप राइट साइड पे देखेंगे तो मस्जिद आपको नजर आएगी, जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के काफिले को कलमा पढ़ा के मुसलमान किया था। ये देखें जहाँ बार औरत नमाज पढ़ रही है, ये है मस्जिद जिन। ये राइट साइड पे सीधे हाथ मस्जिद जिन। आगे देखिए ये मस्जिद इसी लाइन में एक और आ रही है, ऊपर स्पीकर नजर आ रहा है, मीनार नजर आ रहा है। ये है मस्जिद राया। जब फतह मक्का हुआ था तो यहाँ पे फतह मक्का के मौके पे एक झंडा लगाया गया था, फतह मक्का का झंडा, इसीलिए इसको फतह मक्का वाली मस्जिद भी बोलते हैं, मस्जिद राया झंडे वाली मस्जिद भी बोलते हैं इसको। अभी आपने उल्टे आगे देखें लेफ्ट साइड में मस्जिद शजर। मस्जिद शजर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु को एक शजर ने आगे सजदा फरमाया। हेलो इधर जाना। मस्जिद शजर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु को एक, ये मस्जिद शजर है, अपने लेफ्ट साइड पे देख लें मस्जिद शजर। इधर नहीं लेना, मस्जिद शजर इधर ही उतर जाते फिर तो पहले बताना चाहिए था ना। अभी आपको कैसे मैं क्या बताऊं। मस्जिद शजर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु जो है, एक दरख्त ने आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु को सजदा किया था, तो उस वजह से वो दरख्त यहाँ पे था, इस वजह से उसको मस्जिद हरम में उतार देते हैं, कोई बात नहीं, हरम में उतारते हैं। सामने हरम है, पहले यहीं से इसी जगह से हम गए थे, यही निकल उमरा करना है, होटल तक ही करन जाना। केड़ी कुबरी इसफला लाना है इन्होंने, अगे करके कबूतर चौक को जाएगा ना। हाँ कबूतर चौक को लाओ इन्होंने, कबूतर चौक लाने रेड़ी जल्दी मिल जाए।